तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक तो सबसे पहले नोड क्या होता है और नोड के कुछ सेटिंग्स और कुछ बेसिक नोड्स के बारे में हम लोग देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फुटेज को इंपोर्ट किया है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि नोड्स बेसिकली क्या है। तो ये जो फुटेज है, ये फुटेज आप देखोगे, इसमें सिर्फ एक आउटपुट है। आपको समझना है कि सबसे पहले नोड्स एंड टूल में डिफरेंस क्या होता है, राइट। ठीक है। टूल हमारा जो है, टूल ये सब है। टूल का मतलब है मॉडिफिकेशन। अगर हम अपनी किसी भी फुटेज को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसमें हमको एक टूल ऐड ऑन करना पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ को करते हो तो प्रोसीजरल वे में करते हो कि जैसे पहले क्या होना है, देन सेकंड ऑप्शन क्या होना है, देन थर्ड ऑप्शन क्या होना है। और नोट्स का हमको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, नोट्स बेसिकली हमको यहाँ पे सब सामने दिखेंगे कि हमने किसके बाद क्या किया है, किसके बाद क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक फुटेज है। इस फुटेज में आपको एक एरो दिख रहा है। ये एरो कनेक्टिविटी एरो है कि आपको अगर इसको किसी के साथ कनेक्ट करना है तो आप इस एरो को ही उस दूसरे टूल के साथ कनेक्ट करोगे। तो हमको क्या करना है, कोई भी मैं एक XYZ टूल लेता हूँ। लेट से मैं एक कलर करेक्शन टूल लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने एक कलर करेक्ट टूल लिया। अब आप इस टूल में देख रहे हो, इस टूल में एक इनपुट है। देखो, ये एरो हमारा बाहर की तरफ जा रहा है और ये एरो हमारा इसके ऊपर चिपका हुआ है। दैट मीन्स ये हमारा इनपुट है। आपको वेरियस टूल मिलेंगे यहाँ पर और वेरियस टूल में वेरियस इनपुट्स होते हैं। तो उस हर एक इनपुट का एक मतलब होता है कि लाइक ऐसे नहीं है कि हर एक इनपुट में आप किसी भी तरह के फुटेज को कनेक्ट कर सकते हो। हमेशा मेरे को देखना है कि मैं इनपुट के साथ ही कनेक्ट करूं। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे, एक इनपुट है, इसमें भी एक आउटपुट है और एक ऑप्शन है मास्क ऑप्शन। तो ये मास्क ऑप्शन हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे हम किसी और लेक्चर में। बट अभी के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे मैं एक फुटेज को इंपोर्ट करके उसको टूल्स के साथ कनेक्ट करके और उसको किस तरह से प्रीव्यू करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आउटपुट नोड को इसके कलर करेक्शन पे अटैच कर दिया। तो ऑटोमेटिकली देखो कलर करेक्शन के इनपुट पे ही अटैच होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी टूल को इस तरह से भी अटैच कर सकते हो, तो डजेंट मैटर। और नोट्स का प्लेसमेंट कोई मैटर नहीं करता, ध्यान रखना। नोट्स कहीं पे भी रहेंगे, बस उसके कनेक्शन मैटर करते हैं कि आपने किसको किसके साथ कनेक्ट किया है। बिकॉज मिसकंसेप्शन होता है, कोई भी फर्स्ट टाइम नोड बेस्ड एप्लीकेशन में आता है तो वो सोचता है कि उसका नोड का जो प्लेसमेंट है वो बहुत मैटर करता है। तो इट डजेंट मैटर, नोड का प्लेसमेंट कोई मैटर नहीं करता। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कनेक्ट किया। अब ये मेरा रॉ फुटेज है और ये कलर करेक्शन मॉडिफिकेशन है। तो देखो, एक तो मैं यहाँ से अपने फुटेज को डायरेक्टली व्यू कर सकता हूँ व्यूअर से कनेक्ट करके। तो यहाँ पे आपको जो आपकी रॉ फुटेज है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी, अभी विदाउट एनी करेक्शन। अगर आपको कनेक्शन के थ्रू देखनी है तो आपको अपने कनेक्शन को इस तरह से मॉडिफाई करना होगा कि लाइक पहले आपको उसको कलर करेक्टर नोड के साथ लिंक करना पड़ेगा, देन कलर करेक्टर का जो लिंक होगा उसको आपको व्यूअर के साथ कनेक्ट करना होगा, तभी आप मॉडिफिकेशन देख सकते हो। अनलेस अगर मैंने डायरेक्टली इसको कनेक्ट किया और मैं कलर करेक्शन के साथ कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहा हूं तो आपको यहाँ पे देखो कुछ भी मॉडिफाई होता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसलिए मेरे को जो भी मेरी हायरार्की है, हायरार्की हमेशा प्रोग्रेसिव रहेगी। लाइक पहले कलर करेक्शन, देन कलर करेक्शन का आउटपुट मेरे व्यूअर में। अब मैं जो भी कलर करेक्शन में करने वाला हूँ वो मेरे को आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मॉडिफिकेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अभी के लिए मैंने जस्ट आपको बताया कि कैसे मैं एक डिफरेंट नोड को लेके आऊँगा और उसको एक हायरार्की में अटैच करूँगा। अब सेवरल नोड्स हो सकते हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही नोड रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल से आपको समझना है कि आउटपुट और इनपुट, मैं यहाँ पर लेट से कुछ और मॉडिफिकेशन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे एक ग्रेड नोड ऐड कर देता हूँ। तो ग्रेड नोड अभी देखो अलग है। अब आपको ये भी देखना है, अभी जैसे ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसको पहले अटैच करूं या बाद में अटैच करूं, इससे भी कोई मैटर नहीं है। वो टूल बाय टूल जाता है कि कौन सा टूल है वो।
अभी ग्रेड इज़ बेसिकली ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को हैंडल करना, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट अगर मैं चाहता हूँ कि ग्रेडिंग भी करना है तो अगेन इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब इसका आउटपुट मैं ग्रेड में ऐड करूँगा, देन उसके बाद ग्रेड का आउटपुट मैं व्यूअर में अटैच करूँगा। तो मेरे को अभी मैं किसी भी टूल पे मॉडिफिकेशन करूँगा, लेट्स से मैं कलर करेक्शन पे मॉडिफिकेशन करता हूँ तो मेरे को कलर करेक्शन की मॉडिफिकेशन दिखेगी। अगर मैं ग्रेड की मॉडिफिकेशन करता हूँ तो मुझे ग्रेड की मॉडिफिकेशन भी विद कलर करेक्शन दिखेगी। तो दोनों ही टूल अब मेरे मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व हो गए हैं। अगर मेरे को किसी भी टूल को डिसेबल करके देखना है तो मैं सिंपल से उस टूल को क्लिक करके डी प्रेस कर सकता हूँ। तो डी प्रेस करके वो टूल डिसेबल हो जाता है, वो हायरार्की में रहेगा बट वो आपको विदाउट इफेक्ट दिखाई देगा। आप किसी भी टूल को डिसेबल कर सकते हो। तो जैसे, और यहाँ पे आप रीनेमिंग भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो आपका ये बहुत बड़ा नाम है, तो जैसे ये रीड 1 लिखा आ रहा है तो यहाँ पे देखो ये रीड 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर देखोगे तो बहुत सारे नोड है, तो यहाँ से मैं इसको 1 कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ से मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, लेट्स से ड्रामेटिक क्लाउड्स, जस्ट नेम फॉर नेम पर्पस। तो यहाँ पे आप देखोगे ड्रामेटिक क्लाउड्स इसका नाम आ गया है। उसके बाद कलर करेक्शन है, तो कलर करेक्शन को आप अगर किसी पर्टिकुलर टूल्स को, किसी भी टूल को किसी पर्टिकुलर पर्पस से यूज़ कर रहे हो तो आप उसको भी नेमिंग दे सकते हो। फॉर सैचुरेशन जस्ट मैं अभी नाम दे रहा हूँ, तो उस टूल का वो नाम हो जाएगा। थोड़ा सा नोड वर्कफ्लो को देखो हैंडल करना होता है। हैंडल क्या करना होता है कि मैं आपको कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ कि किस तरह से हमें नोड्स हैंडल करने होते हैं। हमारे पास दो तरह के टूल होते हैं, एक होता है स्टिकी नोट और एक होता है हमारे पास बैकड्रॉप। किस तरह से आप टूल्स को लेके आ सकते हो, जैसे अभी तो देखो यहाँ पे मेरे को लेके आना पड़ रहा है, तो हर एक टूल का अपना एक पैनल है, हर एक टूल को आप अपने पैनल से ही लेके आ सकते हो। अगर आपको किसी टूल का नाम पता है तो जस्ट आप यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे, तो टैब प्रेस करके यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर आप लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकड्रॉप। व्हाट इज बैकड्रॉप? बैकड्रॉप एक एम्प्टी एरिया होता है, ये कोई नोड नहीं है, कोई ऐसा टूल नहीं है जो मॉडिफिकेशन के लिए काम करेगा। बैकड्रॉप का मतलब है कि जैसे आप कुछ भी करते हो, कुछ भी काम करते हो, लेट्स से मैंने ये क्लाउड लगाया तो मैं बोलता हूँ इस बैकड्रॉप का नाम, यहाँ पर आप आएंगे तो उसको एक लेबल देंगे, क्लाउड सेटअप। मैंने इसका नाम क्लाउड सेटअप दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लाउड सेटअप लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद मैं इसके फॉन्ट्स इंक्रीज कर सकता हूँ, जैसे मैं इसके फॉन्ट्स 40 कर देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा। बिकॉज कभी आप देखेंगे तो नोड जो होगा वो काफ़ी छोटा दिखाई देता है। तो अगर बाई चांस यहाँ पे अभी बहुत सारे नोड्स नहीं हैं, अभी कम नोड्स हैं, तो इसके लिए आप इजीली थोड़ा सा जूम इन करके देख सकते हो। बट जब बड़ा वर्कफ्लो होगा तो आपको इस तरह से देखना पड़ता है, तो उस टाइम पे आपको नोड्स के नाम नहीं दिखाई देंगे, बट बैकड्रॉप का जो नाम है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो बैकड्रॉप किस लिए यूज़ किया जाता है कि लेट्स से ये मैंने क्लाउड सेटअप किया है, तो मैं इसके अंदर जब इसको लेके आऊँगा और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये सारे के सारे नोट्स इसी के अंदर अटैच हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में अगर हम चलना चाहते हैं तो हमको इस तरह से इसको अरेंज करना पड़ेगा। दूर से भी मेरे को पता लग जाएगा कि अगर मुझे क्लाउड को लेके कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो मैं यहाँ से उसको मॉडिफिकेशन दे सकता हूँ। मतलब जब भी अगर मैं जूम आउट करके देख रहा हूँ, अगर मैं कोई एक नया एलिमेंट लेट से इसमें ऐड करता हूँ, और थोड़ा सा मेरे को नोट्स में ये भी देखना पड़ेगा बिकॉज डिफरेंट टाइप के मेरे पास फॉर्मेट्स होते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक जेपीजी फॉर्मेट है और फुल्ली विजिबल फॉर्मेट है, बट ये एक पीएनजी फॉर्मेट आया है। मैं पीएनजी फॉर्मेट को डायरेक्टली व्यू करना चाहता हूँ, तो मैं वन प्रेस करके उसको व्यू कर सकता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वाइट कुछ एजेस दिखेंगे, तो पीएनजी के साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर आप उसको ठीक कर सकते हो, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइड करके उसको आप बता सकते हो। अभी भी थोड़ा सा एज आ रहा है, तो उसके लिए एक
प्रीमल्ट नोड लगता है। प्रीमल्ट नोड के लिए मैं प्रॉपरली आपको एक अलग सेशन में बताऊंगा कि व्हाट इज़ प्रीमल्ट एंड व्हाट इज़ अनप्रीमल्ट। बट अभी के लिए कभी भी आपको ऐसे एजेस से छुटकारा पाना है तो आप एक प्रीमल्ट नोड के साथ उसको अटैच कर सकते हो। तो आप प्रॉपरली देखो, उससे एजेस आपके ख़त्म हो जाएंगे। और सबसे पहले आपको ये भी देखना होता है कि जब मैं एक पीएनजी फुटेज को इंपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं ए प्रेस करूँगा, ए मीन्स अल्फ़ा देखेंगे, तो थोड़ा सा मैं जूम इन जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे अल्फ़ा जो प्रॉपरली विजिबल है उसका एजेस बहुत हार्ड है। और जब मैं इसको कलर में देखता हूँ तो कलर में मेरे को ये वाले सब वाइट एजेस दिख रहे हैं। तो दैट मीन्स मेरे पास ये फालतू पीएनजी के साथ ये चीज़ होती है कि वो प्री मल्टीप्लाइड नहीं होता। तो जब भी मैं उसमें प्री मल्ट लगाता हूँ तो वो एग्जैक्टली मेरे को यही सब करके दे रहा है। तो इसके लिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, आप बने रहना। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको इसके साथ अटैच करता हूँ। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अभी दो फुटेजेस को मर्ज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हम किस तरह से नोड के बाद कोई दूसरा नोड अटैच करना है तो हम किस तरह से करेंगे। अभी हमारे पास एक बैकग्राउंड और एक फोरग्राउंड एलिमेंट आ गया है। मुझे क्या करना है, मुझे अभी इन दोनों को एक ही व्यू में दिखाना है। बिकॉज अभी अगर मैं इसको देखूंगा तो ये सिंगल व्यू दिखाएगा, अगर इसको देखूंगा तो ये सिंगल व्यू दिखाएगा। मैं दोनों को इकट्ठा देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास कुछ बेसिक नोड्स होते हैं। जैसे बेसिक नोड इन द सेंस के कुछ टूल्स होते हैं जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करूँगा। जैसे पहला जो टूल रहेगा वो रहेगा मर्ज। मर्ज एक ऐसा नोड है जो हमें दो बैकग्राउंड को इकट्ठा करके दिखाता है। तो इसमें हमारे पास किस तरह का लिंक रहेगा, एक ए लिंक रहेगा और एक बी लिंक रहेगा। तो व्हाट इज ए इज योर फोरग्राउंड एंड बी इज योर बैकग्राउंड। तो जो हमारा बैकग्राउंड लिंक है वो हमने बैकग्राउंड लिंक में जोड़ा और जो हमारा फोरग्राउंड लिंक है वो हमने फोरग्राउंड लिंक में जोड़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हमको कुछ देखना होता है, और जैसे देखो मैंने जब सैचुरेशन जोड़ा था नोड तो मैं सैचुरेशन का आउटपुट देख रहा था। जब मैंने ग्रेड जोड़ा था तो फिर मैं सैचुरेशन के बाद ग्रेड जोड़ा, देन ग्रेड के बाद आउटपुट देख रहा था। अभी मैंने क्या किया है, ग्रेड से इसको मर्ज में जोड़ दिया है और इसको मैंने यहाँ पे ए बैकग्राउंड में जोड़ दिया। तो अब जब दोनों को इकट्ठा देखना है तब मुझे मर्ज को देखना होगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या होगा, दोनों फुटेजेस का जो साइज है वो मिसमैच्ड है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको देखना पड़ेगा कि कौन से फुटेज का क्या साइज़ है। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड का साइज़ देखता हूँ। तो बैकग्राउंड का साइज़ जो है वो है 768 इंटू 512 और जो यूएफओ है उसका साइज़ है 1191 इंटू 670। तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली एक स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन बनाना है। लेट से मेरे को 1280 बाई 720 की कॉम्पोजिशन बनानी है। तो ये 768 बाई 512 है सॉरी। तो वैसे तो ये देखो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट प्रोसेस क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। कुछ बेसिक टूल होते हैं। बेसिक टूल में एक मर्ज हो गया हमारा। एक बारी मैं प्रेस करता हूँ टी फॉर ट्रांसफॉर्म, राइट। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है किसी भी फुटेज को अगर मेरे को छोटा या बड़ा करना, बिकॉज आपका कोई भी फुटेज इनपुट कैरी नहीं करता जिससे मैं उसको छोटा या बड़ा कर सकूं, वो सिर्फ अपने कुछ इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। बट अगर आपको किसी भी फुटेज को छोटा या बड़ा करना है तो उसके लिए ऑलवेज आपको ट्रांसफॉर्म नोड यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा होता है, एक और ऑप्शन होता है, अगर मैं टैब प्रेस करके लिखता हूँ यहाँ पे रीफॉर्मेट। अब रीफॉर्मेट और ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस है। कई लोग सोचते हैं कि मेरे को अगर छोटा बड़ा करना है तो मैं रीफॉर्मेट से छोटा बड़ा कर लूँ, बट रीफॉर्मेट इज़ योर आपका रेजोल्यूशन को छोटा बड़ा करने का सिस्टम है। तो जैसे मेरे को ये जो बैकग्राउंड है इसका रेजोल्यूशन छोटा बड़ा करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसके बाद रीफॉर्मेट को अटैच कर देता हूँ। तो इसके लिए आपको देखो लिंक हटाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से क्या करोगे, इसको जब भी आप इसके बीच में लेके आओगे तो यहाँ पे ये वाइट कलर से शो करेगा आपको, राइट। और वाइट कलर से शो करके आपको दिखेगा कि ये 2048 बाई 1464 का हो गया है, जबकि मुझे क्या चाहिए, ये 1280 720 चाहिए। तो मैं यहाँ पे आउटपुट फॉर्मेट डिसाइड करता हूँ 1280 बाई 720। अभी भी जो मेरा फुटेज है वो दिखेगा आपको थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है। तो मैं बेसिकली स्केल करना चाहता था। सबसे पहले मैंने रेजोल्यूशन सेट किया, उसके बाद ही मैं स्केल करूँगा उसको। तो अब मैं ट्रांसफॉर्म लगा सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म से क्या मिलता है मेरे को,
देखो इससे तो मैंने रेजोल्यूशन सेट किया, ट्रांसफॉर्म से मैं इसको थोड़ा सा अनप्रोपोर्शनेट जो मेरा हुआ है, बिकॉज सबसे पहले इसका रेजोल्यूशन था 768/512, राइट। तो अगर इसको प्रोपोर्शनली आप डबल करोगे तो 768 का जो डबल होता है अप्रॉक्सीमेटली 1300/16 ऐसा कुछ आता है, और 512 का जो डबल होता है वो आपको 1024 मिलता है। तो 1024 और 720 ये तो बहुत डिफरेंस हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो क्या हो गया, मेरी फुटेज स्ट्रेच हो गई होगी ये पीछे वाली। जैसे मैं इसको देखता हूँ तो ये स्ट्रेच हो गई है। अगर आप इधर देखोगे तो ये हमारा फुटेज इतना था, रीसाइज करने के बाद इतना फुटेज कट गया है। मुझे क्या करना है अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो सिर्फ इतना फुटेज यूज़ कर लूँगा। ट्रांसफॉर्म से मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म से उसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ कि लाइक मेरे को लोअर एरिया यूज़ करना था जो कट गया था, अपर एरिया कट जाए कोई बात नहीं। अगर मैं स्केल अप स्केल डाउन करना चाहता हूँ तो वो भी मैं देखो कर सकता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या है कि जो ट्रांसफॉर्म का गिज्मो है वो आप देख रहे हो ऊपर आया हुआ है, तो इसको आप इजीली सेंटर्ड कर सकते हो। कंट्रोल प्रेस करके आप इसको ड्रैग करोगे तो ये आप अपनी मनचाही जगह पे रख सकते हो, अनलेस इसका एक देखो सेंटर होता है अकॉर्डिंग योर जो भी आपका रेजोल्यूशन है उसका। अगर आप हाफ एंड हाफ कर दोगे तो ये एग्जैक्टली उसके सेंटर में पहुंच जाएगा। तो अभी के लिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। अभी देखो जस्ट मेरे को अगर स्केल अप स्केल डाउन करना है तो मैं इजीली उसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये जो मेरा फुटेज है जो इतना दिख रहा है सिर्फ ये 1280/720 हो गया है। अब मैं फिर से मर्ज का आउटपुट देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो यूएफओ है, यूएफओ का साइज था 1191/670। तो अब ये एक तरह से मेरे को ठीक ठीक दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी अगर मेरे को छोटा करना है तो मेरे को दोबारा से टी प्रेस करना है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म किया, इसका भी ट्रांसफॉर्म आ गया, इसका भी ट्रांसफॉर्म देखो कॉर्नर पे होगा, तो इसको मैं कंट्रोल प्रेस करके इसके सेंटर में लेके आ सकता हूँ एंड स्केल डाउन करूँगा तो ये भी स्केल डाउन हो जाएगा। और पहला बैकड्रॉप मेरा जो है क्लाउड सेटअप है तो मैं उसको क्लाउड सेटअप के लिए रखूँगा। अब मैं एक फोरग्राउंड सेटअप भी किया है, तो जस्ट फॉर मेरे पर्पज से या किसी और कोई थर्ड पर्सन अगर आपकी कॉम्पोजिशन को हैंडल करता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक और बैकड्रॉप ले सकते हैं। मैं फिर से टैप प्रेस करके एक नया बैकड्रॉप लेके आता हूँ। बैकड्रॉप को आप कभी भी हटा सकते हैं, कभी भी उसको रीनेम कर सकते हैं। अगर हटाना है तो आप नोट पकड़ के उसको देखो बाहर कर दो, उसके बाद ही उसको डिलीट करना। अगर आपने बैकड्रॉप डिलीट करा तो नोट भी डिलीट हो जाएंगे, तो मेक श्योर आप इसको ठीक तरह से हैंडल करो। अभी क्या है, ये मेरा फोरग्राउंड सेटअप है, तो मैं क्या करता हूँ बैकड्रॉप पे डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ फोरग्राउंड सेटअप। और फॉन्ट साइज इसका अप्रॉक्सीमेटली 40 जिससे मेरे को दिखेगा, और उसको मैं ड्रैग करके इसके बीच में लेके आता हूँ। तो अभी ये दो अलग अलग बैकड्रॉप हो गए हैं। मर्ज कॉमन है तो आप उसको बीच में रख सकते हो। तो इससे आपको प्रॉपरली पता लगेगा कि आपको किस जगह क्या काम करना है। और सेटअप के पर्पज से आपको देखो अब हायरार्की जो है, हायरार्की हमारी क्लाउड के लिए ये है और फोरग्राउंड सेटअप हमारे लिए ये है। और यहाँ पे मैंने जो मर्ज लगाया, मर्ज में आपको सिंपल से एक आइडिया लगेगा। जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड मेरा बी में है और जो फोरग्राउंड है वो हमारा ए में है। अब थोड़ा सा हमको और भी देखना है कि और क्या क्या चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं। तो इन केस अगर मेरे को एक और यूएफओ चाहिए तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, बिकॉज नोड बेस है, नोड बेस में हमारे पास कुछ बेनिफिट्स तो होने चाहिए लेयर बेस से हटके। तो सिंपल सा देखो फंडा है, एक बार ही अगर मैंने किसी फुटेज को इंपोर्ट किया तो मैं उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ करूँगा देखो, मैं सिंपल से इसको यहाँ पे रखता हूँ और एक और ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तक जो है, यहाँ तक तो देखो मेरा कॉमन है। यहाँ के बाद मैंने अपना एक ट्रांसफॉर्म लगाया था और यहाँ पे उसको छोटा करके रखा था। अगर मैं एक और नया ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, बिकॉज यहाँ तक जो मेरा आउटपुट है वो डिफ़ॉल्ट है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो मैं यहाँ से एक और ट्रांसफॉर्म अटैच कर सकता हूँ। तो नोड बेस में हमारे पास बेनिफिट है
कि हम कितने भी लिंक आउटपुट एज ए फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये ट्रांसफॉर्म इसके लिए यूज़ हो रहा है, ये वाला ट्रांसफॉर्म मेरा एक नए यूएफओ के लिए यूज़ होगा, बट मैं दिखाऊंगा कैसे उसको। उसके लिए आपको एक और मर्ज लेना होगा। अब आपका फोरग्राउंड क्या है, आप देखो दो तरह से काम कर सकते हो। आइदर आप इसका लिंक यहाँ से हटा के आप यहीं पे दो ट्रांसफॉर्म लो, और जो चीज़ देखो ट्रांसपेरेंट है उसके लिए फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कुछ मैटर नहीं करता। मीन्स जैसे ये जो क्लाउड्स थे, क्लाउड कंप्लीटली विजिबल है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन ये जो यूएफओ है, यूएफओ में हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है, जो ब्लैक एरिया है ये ट्रांसपेरेंसी है। तो इसके लिए अब अगर मैं इसको ए भी कोई कुछ भी बना दूँ चलेगा, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं इसका व्यू देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे व्यू पे मैटर करता है सब कुछ। देखो एक ट्रांसफॉर्म ये जो था ऑलरेडी छोटा था, ये पूरा बड़ा है, तो मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ, और इसको छोटा करके मैं थोड़ा सा कहीं और प्लेस करता हूँ। जैसे मेरे को दिखाना है दूर है वो, तो मैंने उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब एक ही मर्ज मेरे दो यूएफओ हैंडल कर रहा है। अब इस पे आपको देखो बेनिफिट भी है और प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूँ, बेनिफिट क्या है वो मैं बताता हूँ। कि अगर आपने देखो फोरग्राउंड सेटअप कर रखे है, या फिर इसको फोरग्राउंड सेटअप की जगह आप यूएफओ सेटअप भी बोल सकते हो। यूएफओ सेटअप, मैंने इसको यूएफओ सेटअप दिया, और इसके मर्ज को आप डायरेक्टली अगर इसमें अटैच कर देते हो और इसको इसके आउटपुट पर अटैच कर देते हो, मर्ज तो आपको दो ही लगेंगे लेकिन एक पे काम हो जाएगा। अब इसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि अगर आप लेट से कलर करेक्शन ऐड करना चाहते हो तो देखो एक ही कलर करेक्शन अटैच होगी। अगर आपने दो लिंक दो मर्ज लिए तो आपकी दो कलर करेक्शन होगी, और उसमें आपको पैरामीटर अगर सेम रखने, देखो इसमें क्या है कि एक ही बारी में दोनों हैंडल हो रहे हैं, तो मे बी आपको देखो दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप उसको अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग करने का क्या है कि आप एक मर्ज ऑलरेडी मेरा अटैच है, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैंने इसमें अटैच कर दिया, और एक और मैंने मर्ज लिया जिसमें मेरा फोरग्राउंड ये रहेगा और बैकग्राउंड मेरा ये वाला मर्ज रहेगा। अब आउटपुट मेरा कौन सा रहेगा, आउटपुट मेरा ये वाला मर्ज रहेगा। तो इसमें भी देखो, अब इसमें मेरा बेनिफिट ये है कि मेरे पास दो लिंक अलग अलग हैं यूएफओ को हैंडल करने के लिए। अगर मेरे को लेट से इसको थोड़ा डेप्थ में दिखाना है तो मैं इस पर अलग से कलर करेक्टर ऐड कर सकता हूँ। कलर करेक्टर ऐड करके मैंने इसमें थोड़ा ब्राइटनेस इंक्रीज किया, कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज किया डेप्थ में दिखाने के लिए, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास बेनिफिट है। तो इट डिपेंड्स किस तरह से काम करना है, तो उस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हो। दूसरा, जैसे आप देख रहे हो ये थोड़े टेढ़े टेढ़े रूट पाइप जा रहे हैं, तो रूट पाइप को भी आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। कंट्रोल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक येलो डॉट मिलेगा। येलो डॉट का मतलब है कि आप इस रूट पाइप को रूट दे सकते हो। इस रूट से बेनिफिट ये भी है कि इस रूट पे भी आप किसी भी तरह का नोड लिंक दे सकते हो, एक्सटर्नल नोड लिंक दे सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक रूट पाइप मान लो ऐड कर दिया और मैंने एक ट्रांसफॉर्म लिया, तो यहाँ से भी आप इसको अटैच कर सकते हो, बिकॉज यहाँ तक ये डिफ़ॉल्ट है, चेंज इसके बाद हो रहा है। आप एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मान लो मैंने एक और नया यूएफओ ऐड करना है, तो मैंने एक और मर्ज लिया, ये मेरा फोरग्राउंड, अभी ये मेरा बैकग्राउंड, और ये मेरा फाइनल आउटपुट। तो रूट पाइप के थ्रू मेरे को प्रॉपरली दिख रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। और इस ट्रांसफॉर्म को जब भी मैं मैनेज करूँगा, इसको मैं बहुत दूर दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा दूर, और मैं इसको दिखाता हूँ यहाँ पर है ये। तो देखो इजीली आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी चीज़ें कहाँ कहाँ से कहाँ पर जा रही हैं। तो आपके ऊपर है ये, आपको किस तरह से मैनेज करना है। तो ये एक बेसिक सा हमारा सेटअप हुआ कि हमको कैसे नोड को लिंक करना है, किस तरह से फोरग्राउंड बैकग्राउंड मर्ज करने हैं, और किस तरह से मेरे को नोड्स को समझना है और सेटअप क्या देना है बेसिकली। आई होप आपको ये समझ आया होगा गाइज। और आप अगर किसी तरह के सजेशन या जो भी बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हो, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। और अगर आप किसी स्पेसिफिक
टॉपिक पर सेशन चाहते हैं तो आप वो भी बोल सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज़ अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही कंटेंट और बनाते रहेंगे आपके लिए। तो टिल देन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइज़।